ये स्पीड अभी नहीं आएगी, ठीक है ना? अभी कैसे हो रहा है? बहुत बुरा हो रहा है। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी सीरीज लर्न गिटार इन 12 वीक्स में। आज है वीक 3 और थोड़ी देर में आरती आने वाली है। तो आज हम सीखेंगे पिक को कैसे यूज़ करते हैं, गिटार ट्यून कैसे करते हैं और एक छोटी सी मेलोडी भी सीखेंगे। सबसे पहले पधारो। ओके, तो इस वीक समय हुआ प्रैक्टिस का, कैसा रहा ये वीक? अच्छा था, थोड़ा डिफिकल्ट हुआ स्टार्टिंग में बट फिर आदत हो गई। ओके ओके, तो क्या डेली टाइम हुआ प्रैक्टिस का? और ऑनेस्ट है ना, आई मीन। डेली नहीं हुआ ओके, तो कैसे 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 मतलब बट जब हुआ तो फिर वो लॉन्ग स्ट्रेच में हो गया तो हाँ। ठीक ओके था। ओके, नाइस। एक चीज़ जो मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे कि हमें कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब हम बिगनर रहते हैं और तो अगर हम कंसिस्टेंट रहें तो फिंगर्स जल्दी मैच्योर होंगी, राइट? अदरवाइज इनकंसिस्टेंसी की वजह से कब वो एक दिन 2 दिन में बदलता है, 2 दिन 3 दिन में बदलता है, और फिर पूरा वीक ही हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं एंड दोबारा गिटार क्लास आ जाती है, राइट? तो फिर मन नहीं लगता है। बट यस, देखते हैं क्या प्रैक्टिस किया है। फिंगर एक्सरसाइज। हाँ, फिंगर एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा प्ले करके बताना। ओके, रुकेंगे, ठीक है, राइट? तो ये पूरा 6 स्ट्रिंग्स में किया होगा, 4 टाइम्स सारी स्ट्रिंग्स पे, राइट? ओके, बर्थडे सॉन्ग से स्टार्ट करते हैं। बर्थडे सॉन्ग हमने सीखा था, वो बिना शीट के कर पा रही है? ओके, ट्राई करते हैं। यस, ट्राई करना। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ट्राई कर। नाइस, ये ठीक हो रहा था। अ, आज हम लोग सीखेंगे इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कैसे करते हैं। ओके, एक चीज़ हमें जो समझनी है कि स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होती है, राइट? अब स्टैंडर्ड ट्यूनिंग का क्या मतलब है? अभी के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि जो जैसे मैं मैं अगर कहूँ आरती आज मैंने 1 किलोमीटर दौड़ा हूँ, तो इसका मतलब समझ में आता है कि मैं 1000 मीटर की बात कर रहा हूँ और 1 मीटर बराबर इतना कुछ है, राइट? तो मतलब कम्युनिकेशन सही रहेगा। समझ में आया? मैं जितना कहना चाहता हूँ तुझे उतना ही समझ में आएगा, चाहे कोई बंदा कहीं पे भी है। मैं इंडिया में रह के किसी बाहर वाले से बोलूँ कि मैं इतना दौड़ा हूँ तो वो समझ जाएगा कि कितना है, क्योंकि एक वो स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर दिया है कि इतना 1 मीटर होता है, राइट? और उसे लंदन के किसी म्यूजियम में हमने रख दिया है रॉड को, कि कोई बाद में ये ना बोले कि 1 मीटर चेंज हो गया। अगर आरती का 1 मीटर इतना हुआ तो कम्युनिकेशन ही खराब हो जाएगी, राइट? तो वैसे ही अभी के लिए समझ लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से बनाया गया है, राइट? कि अगर मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को डाउन स्ट्रोक दूं और आरती अपने इंस्ट्रूमेंट को डाउन स्ट्रोक दे देना, तो ये एक जैसे साउंड करने चाहिए। जो अभी हल्के हल्के नहीं कर रहे हैं क्योंकि आरती का इंस्ट्रूमेंट ट्यून नहीं है, तो वो एक जैसे साउंड करने चाहिए। तब जाके जो म्यूजिक मैं अपने गिटार पे प्ले कर रहा हूँ
वो म्यूज़िक आरती अपने गिटार पे प्ले कर पाएगी। मैं अगर उसको बताऊंगा कि देखो मैं यहाँ ऐसे प्ले कर रहा हूँ, फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फिट प्ले कर रहा हूँ, तो आरती भी फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फिट प्ले करेगी तो सेम साउंड निकलेगी, अगर वो सेम ट्यून्ड है तो। समझ में आया? यानी कि गिटार की आवाज़ सेम होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ये समझ में आया? अब जो ट्यूनिंग होती है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। समझ आया? ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हर जगह मेजरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, राइट? कोई माइल्स में करते हैं, कोई किलोमीटर्स में करते हैं, राइट? तो वैसे ही जो एक स्टैंडर्ड है उसे हम ई ट्यूनिंग कहते हैं, स्टैंडर्ड ई, राइट? क्यों कहते हैं, कैसा है, ये सारा बाद में समझेंगे, राइट? बट अभी के लिए रीज़न समझ में आया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेट करना है हमें, राइट? अब इंस्ट्रूमेंट ट्यून करने के लिए बिगनर्स का, इवन सभी के लिए सबसे बेस्ट तरीका है एप्लीकेशन के थ्रू, राइट? या तो आप ट्यूनर खरीद सकते हो, बट ठीक है, आजकल स्मार्टफोन तो हैं ही हमारे पास, तो सबके पास उसमें ट्यूनर्स रहेंगे। बेस्ट एप्लीकेशन एक समय पर थी गिटार ट्यूना नाम से, अभी कुछ एड्स आना स्टार्ट हो गए हैं उसमें। एड्स मतलब शुरुआत में सिर्फ एक ऐड आता है कि इसका प्रीमियम परचेज कर लो, राइट? तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस को कन्वीनियंट नहीं बना रहा है मेरे, राइट? अदरवाइज ये बेस्ट ट्यूनर है गिटार ट्यूना नाम से, राइट? तो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, फ़ोन पे, मोबाइल है, यस। प्ले स्टोर पे गिटार ट्यूना सर्च करना, स्पेलिंग है इसकी GUITAR, गिटार, एंड TUNA। आप लोग भी सर्च करो, अभी अभी के अभी डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आता है ऑलरेडी ट्यून करना, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं सिखाने वाला हूँ जस्ट, ओके? तो गिटार ट्यूना में ट्यूना। ये रहा, नहीं नहीं ठीक है चलेगा, ट्यूनर नहीं है, ट्यूना है, TUNA, राइट? ये है, ये म्यूजिशियन लिमिटेड से है, ठीक है? ग्रीन कलर का इसका आइकन है, देखो मैं दिखाता हूँ। वैसे मैं स्क्रीन पे इसका आइकन दे दूंगा, आप लोग समझ जाओगे, राइट? तो इसे करना है ओपन, राइट? अच्छा, इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। और कब कब ट्यून करना है इंस्ट्रूमेंट? जब भी समय मिले, मतलब खाली बैठे हो, कुछ करने को है नहीं, चलो इंस्ट्रूमेंट ट्यून कर लेते हैं, ठीक है? ऐसा क्यों है? क्योंकि सोचो थोड़ा सा कि अगर पूरे 1 साल तक तूने ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट सुना, तो अगर उसके बाद हल्का सा भी अनट्यून्ड गिटार कहीं सुनाई देगा तो पता चल जाएगा कि ये अनट्यून है। समझ में आया? बट अगर हम ऑन एंड ऑफ कभी ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट सुन रहे हैं, कभी अनट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट सुन रहे हैं, तो पता ही नहीं चलेगा कि अनट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट क्या है या ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट क्या है, राइट? तो ये वैसे ही है जैसे आपने हमेशा एक लेंथ देखी कि इतना 10 सेंटीमीटर होता है, इतना 10 सेंटीमीटर होता है, रोज़ उस स्केल को देख रहे हो। अगर उससे ज़्यादा बड़ा या छोटा कोई स्केल कभी देखोगे तो पता चल जाएगा यह 10 सेंटीमीटर नहीं है, राइट? वैसे ही तो कभी भी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, राइट? तो ये खुल रहा है, थोड़ा सा समय लगाता है आजकल, बट यस, इसमें सारे इनको स्किप कर देंगे, राइट? और यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या बजाते हो, तो आप बोलोगे गिटार बजाते हैं, 6 स्ट्रिंग गिटार बजाते हैं, राइट? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था 7 स्ट्रिंग गिटार, 12 स्ट्रिंग गिटार्स भी होते हैं, राइट? ओके, तो माइक्रोफोन एक्सेस दे देते हैं। अब ये तुमसे प्रीमियम करने के लिए कहेगा, बट इसको हटा देना है, राइट? तो ये आ चुका है। अब ये जो इंटरफेस है, राइट, यहाँ पर ये स्ट्रिंग्स दिख रही हैं, EADGBE, राइट? ये कैसे है अगर मैं बताऊं, अगर इस गिटार को ऐसे देखें, राइट, ये तो ये वाला आपका E है, ये ADGBE, समझ आया? तो ट्यूनर को यूं रखें और यूं, तो ये इसके तरह है, समझ में आया? ये राइट ऐसे बना हुआ है। ये गिटार हेड है, इसको गिटार हेड कहते हैं, हेडस्टॉक भी कहते हैं इसे। बट ये हेडस्टॉक कैसे बना है समझ में आ गया, राइट? तो सबसे पहले हेडस्टॉक को समझना ज़रूरी है। अगर इसको ऐसे रखेंगे तो ये गिटार है, समझ में आया? ये वाली स्ट्रिंग ये है, ये की ये है, राइट? ये वाला ये है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। दूसरी चीज़, जो गिटार में स्ट्रिंग्स हैं वो हम काउंट करते हैं बॉटम टू टॉप, राइट? सिमिलरली कीज भी बॉटम टू टॉप ही जाएंगी। अगर ये फर्स्ट स्ट्रिंग है तो ये फर्स्ट की है, समझ में आया? ये इसकी की है, अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट स्ट्रिंग की ये है, राइट? ये सेकेंड स्ट्रिंग की है,
थर्ड स्ट्रिंग की की है, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग एंड सिक्स स्ट्रिंग। इतना समझ में आया? राइट तो ये हेड स्टॉक है, राइट इसके तरह बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल राइट। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, आपको टॉप की पे क्लिक करना है। टॉप की कौन सी है इसमें? ये वाली, और ये वाली की इसमें ये रही जिसका नाम है ई। देखो कंफ्यूजिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग का भी, फर्स्ट की का भी नाम ई है और टॉप का भी ई है, दिख रहा है? अरे टॉप का भी ई है, फर्स्ट का भी ई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाली टॉप की है, ठीक है? इस पर क्लिक करना है। ओके तो सबसे पहले टॉप स्ट्रिंग को ट्यून करेंगे। टॉप स्ट्रिंग को ट्यून करने के लिए ई पर क्लिक करना है, राइट? कौन सा ई पे? टॉप ई पे, सिक्स्थ ई पे। अगर ऐसे देखें तो ये रहा मेरा सिक्स्थ ई टॉप स्ट्रिंग, ये रहा इसका सिक्स्थ स्ट्रिंग टॉप स्ट्रिंग, राइट? ओके तो टॉप ई पे क्लिक किया हमने, टाइट करना है, क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है ट्यून अप के लिए, और ट्यून अप करते हैं इन तीन कीज के लिए एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? ठीक है, अब ए पे क्लिक करना है। ये ट्यून डाउन है, ये बहुत आई मीन डाउन ट्यून्ड है, तो ट्यून अप बोल रहा है। कब तक करेंगे? जब तक ये मिडिल पे ना आ जाए, राइट? देन डी पे कीज पे क्लिक करना जरूरी है। समझ में आया? आपके गिटार, आपके ट्यूनर को इंस्ट्रक्ट करना है कि अब हम ये स्ट्रिंग ट्यून कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैनुअल ट्यूनिंग पे है, हम ऑटोमेटिक ट्यूनिंग पे नहीं है। एंड देन बाद में इसमें ऑटोमेटिक ट्यूनिंग भी होती है। जो ऑप्शन दिख रहा है ऑटो लिखा है, उसे ऑन कर देंगे तो ये अपने आप समझ जाएगा कौन सी स्ट्रिंग बजा रहे हैं। बट क्योंकि अभी गिटार बहुत ज़्यादा अनट्यून्ड है तो ऑटो ट्यूनिंग नहीं करनी है। जी स्ट्रिंग पे क्लिक करते हैं, नाइस ई। शुरुआत में जब गिटार नया होता है तो वो जल्दी से अपनी ट्यूनिंग लूज करता है, ठीक है? तो बार बार आप ट्यून करके चेक कर सकते हो, राइट? तो अब देखो यहाँ पे ऑटो ट्यूनिंग ऑन कर दिया मैंने। अब मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्लिक करने की। अब मैं ई प्ले करूँगा, उसे खुद समझ में आएगा। ये समझ में आया गिटार कैसे ट्यून करते हैं, राइट? अब खुद से तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा घर पे, राइट? और नहीं आएगा तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि कैसे ट्यून करें ढंग से। बट यस, ये तो था गिटार ट्यून करना। आज की क्लास का पहला टास्क पूरा हो चुका है। अब जो अगला टास्क है वो है पिक होल्ड करना, राइट? तो तुमने देखा होगा कि हम जब इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो कई लोग हाथ में कुछ पकड़ते हैं, राइट? उसे पिक कहते हैं, प्लेक्ट्रम भी कहते हैं, राइट? तो मैं एक पिक देता हूँ। हम कोई भी पिक यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में गिटार के साथ जो भी आती है, राइट? प्रेफरेबल होती है सबसे पतली पिक, राइट? जो ये ऐसे ऐसे मुड़ जाए। समझ में आ रहा है? ऐसे मुड़ रही है, राइट? ये राइट। कभी कभी कुछ एक हार्ड पिक्स भी होती हैं, शुरुआत में वो यूज़ नहीं करनी है, ठीक है? ये पिक्स, इन पिक्स को ऐसे यूज़ करना है जो मुड़ती हैं, राइट? पर हार्ड पिक है आपके पास, वो पिक, ये पिक नहीं है, कोई बात नहीं, कैसे तो स्टार्ट करना ही है, राइट? ओके तो अब इसे होल्ड कैसे करना है देखते हैं। लेफ्ट हैंड से इसकी टिप पकड़नी है। पिक की टिप हमने लेफ्ट हैंड से पकड़ी, राइट? थंब आएगा इसके पीछे, समझ में आया? एंड देन इंडेक्स फिंगर ऐसे, ये समझ में आया? टिप, थंब और फिर इंडेक्स ऐसे। किसी भी चीज़ को अगर हम पकड़ते हैं, पिंच करते हैं, तो एक नेचुरल तरीका होता है, राइट? ऐसे करके दिखाना, करेक्ट, राइट? ये जो एक नेचुरल तरीका है, जब आपने किसी चीज़ को पकड़ा
तो इंडेक्स घूमी हुई है ऐसे ऐसे, राइट। एक सेकेंड, ओके, स्टूडेंट का मैसेज था, बट यस समझ में आया। तो एक बार पकड़ के देखते हैं। ये टिप आएगी ऐसे, थंब एंड इंडेक्स फिंगर, राइट। ट्राई करते हैं, ठीक है, करेक्ट दिखाना है ऐसे करके, हाँ परफेक्ट, यही तरीका है, राइट। हमेशा टेंडेंसी क्या होगी, मन करेगा कि हम इसे ऐसे पकड़ें, दो फिंगर्स या तीन फिंगर्स को यूज़ करें। ये सबसे ज़्यादा कॉमन टेंडेंसी होती है बिगनर्स की, ठीक है, कि तीन फिंगर्स यूज़ करना चाहते हैं, या मिडिल और थंब से पकड़ना चाहते हैं, या ऐसे पकड़ना चाहते हैं, ठीक है। नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, ये समझ में आया, ये ऐसे होना चाहिए, हाँ करेक्ट दिखाना, नहीं ऐसे नहीं, थंब थंब कैसे होना चाहिए, यस करेक्ट, ठीक है ना। ये रख, ये पकड़ने की ये टेंडेंसी है बिगनर्स की, ठीक है ना। ऐसे ही अच्छा लगेगा जहाँ पर आपका थंब का जो नेल है वो टिप के साथ अलाइन हो रहा है, पर नहीं, ये टिप है, ये 90 डिग्री है इसके टिप में, और हमारे थंब नेल में 90 डिग्री का एंगल है, समझ में आया ये, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें बताता हूँ एक बार। ये ले रहा है क्या, ब्लर। ब्लर कर रहा है, राइट, एक सेकेंड, नहीं ये तू ना इसमें देख मत, शायद ये आई आई फोकस ले रहा है, नहीं राइट, यस, तो अभी आ गया, राइट। ये यूज़ कैसे करते हैं ये आता ही नहीं है मुझे, बट यस ठीक है। तो ये देखा, यहाँ पर थंब आया, ठीक है, और ये समझ गए, राइट। ये पिक था, थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ऐसे टेंडेंसी होती है ऐसे पकड़ने की, राइट। नहीं, आपका थंब इसके यहाँ आना चाहिए 90 डिग्री पे, एंड इंडेक्स, ओके, नाइस परफेक्ट, ओके। तो किसी को आता है सोनी अल्फ़ा 6600 कैसे यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो, यस। तो ये समझ में आया कैसे कैसे पिक करना है, राइट, ओके, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पिकिंग करते वक्त, अच्छा जब हमने फिंगर से थंब से स्टार्ट किया था प्ले करना, तो याद है आप अपने रिस्ट को हमने ब्रिज पे रखा था, तो इसमें वो रहेगा, ब्रिज पर रहेगा, राइट। सारी प्रोसेस सेम है, राइट। प्ले करते हैं, डाउन स्ट्रोक, यस, अभी दिखेगा नहीं, करेक्ट, तो थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा, बहुत नॉर्मल है, देख सकते हैं, करेक्ट, राइट, ओके। तो अब सेम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, पहले एक्सरसाइज प्ले करके देखते हैं पिक से, और हमेशा डाउन स्ट्रोक देना है, अभी डाउन अप या अप 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 कुछ नहीं करना है, डाउन स्ट्रोक यानी कि डाउन स्ट्रोक, ओके। ट्राई करते हैं, यस, स्लो, अगेन, आवाज़ साफ ना आने का रीज़न है कि हम इसके ऊपर प्रेस कर रहे हैं, इसके ऊपर नहीं, उससे जस्ट पहले प्रेस करना है,
यस, हो गया। हाँ सेकंड स्ट्रिंग ट्राई करते हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ क्योंकि कुछ मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो देखना पड़ रहा है क्योंकि थोड़े ही समय बाद मेरी एक क्लास है। एक नहीं एक्चुअली, फिर रात को 11:30 बजे तक है। यस अगेन, यस। और अभी जैसे आरती लेफ्ट हैंड देखती है फिर राइट हैंड देख रही है, बहुत कॉमन है, बहुत नेचुरल है, ऐसा ही कर सकते हैं। धीरे धीरे समय के साथ हमें गोल पता होना चाहिए, समय के साथ हमें यहाँ देखना सीखना है, राइट। और राइट हैंड ट्रेन हो जाएगा, पर शुरुआत के लिए ईजी है। आई मीन जो जैसा हो रहा है वैसे करो। यस, यस। ओके रुकेंगे। तो समझ में आया ये एक्सरसाइज 4 बार, ठीक है, कर सकते हैं, डुएबल है, राइट। तो समय के साथ इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगी, राइट। और ये बहुत इजीली होने लगेगा, राइट। दूसरी चीज, अभी पिक घूमेगी, राइट। बहुत बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि पिक घूम रही है, पिक गिर जाती है, क्या करें क्या ना करें। बस प्रैक्टिस करते जाओ उसे, राइट। समझ में आया? बस इस पिक को होल्ड करो, प्ले करते जाओ। हाँ, सही तरह से होल्ड करोगे वो आगे बहुत हेल्प करेगा। मैं इस पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम स्ट्रमिंग करेंगे ना तो वो बहुत हेल्प करने वाला है। समझ में आया? स्ट्रमिंग के वक्त हेल्प करेगा। पर यस, ओके, इतना समझ में आया पिक से कैसे प्रैक्टिस करना है। तो पहला काम तो रहेगा, जो पिक से हमने एक्सरसाइज, जो फिंगर से एक्सरसाइज करी थी थंब से, वो पिक से करनी है। जो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग सीखा था उसे सीखना है इससे घर पे। समझ आया? उसके बाद आज हम लोग एक और इजी मेलोडी सीखेंगे, राइट। वो है 2 स्ट्रिंग मेलोडी। अभी तक हमने सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग में प्ले किया था, अब 2 स्ट्रिंग में प्ले कर रहे हैं। उसका नाम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राइट। तो मैं पहले प्ले करके दिखाता हूँ आप लोग को कैसे है। ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ पर हम लोग 2 स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे थे। थोड़ा सा ऐसे रख लेता हूँ, थोड़ा सा पीछे हो सकती है अभी, राइट। यस, ओके। तो देखिए, अगर दूसरी चीज़ जब जो इम्पोर्टेंट रहेगी वो ये है कि फिंगर्स, जो फिंगर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वही फिंगर्स हमें यूज़ करनी है, राइट। मन करेगा कि हम रिंग के बदले मिडिल कर लें या कुछ और फिंगर यूज़ करें या पूरा सॉन्ग इंडेक्स से प्ले करें, नहीं, फिंगर्स वही रहेंगी, राइट। तो चेक करते हैं, मैं ये दिखाता हूँ, टैब शीट दिखाता हूँ, उसमें से समझ आएगा, राइट। ओके, तो अब इसे देखें अगर, राइट। तो यहाँ पे ये 6 स्ट्रिंग्स हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6, ओके। फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग। फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम देखें तो लिखा है ई बी जी डी ए एंड ई, राइट। ये हमारे गिटार की तरह है, राइट। ये गिटार की स्ट्रिंग्स हैं, समझ में आया? अब जो सबसे पहला नोट लिखा है 1, वो 1 कौन सी स्ट्रिंग पे लिखा है? सेकेंड स्ट्रिंग पे, ओके। राइट। ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये सेकेंड स्ट्रिंग है, सेकेंड स्ट्रिंग पर 1 लिखा है। इसका क्या मतलब होगा? सेकेंड स्ट्रिंग पे 1 लिखने का क्या मतलब हो सकता है? गैस करते हैं। इसको प्रेस करना है मतलब। करेक्ट, यानी कि सेकेंड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट को प्रेस करना है। बट तुमने उल्टा किया हुआ है, फर्स्ट स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट है, नहीं, सेकेंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब, करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक था। ठीक है, यस, समझ में आया। सेकेंड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट, राइट। प्ले करते हैं, 1 1,
नाइस. एंड देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 3 3. ये बट ये 3 कौन से स्ट्रिंग पे है? फर्स्ट स्ट्रिंग में. फर्स्ट स्ट्रिंग पे है, राइट. और उसके ऊपर आर लिखा हुआ है. इसका मतलब है रिंग फिंगर से थर्ड फ्रेट प्रेस करना है. प्ले करके देखते हैं. हाँ, नाइस. 1 1 3 3. प्ले करेंगे 1 1 3 3. नाइस. फिर से प्ले करते हैं. 1 1. नहीं, वो स्पीड नहीं करनी है. सुनो एक बार. 1 1 3 3. करेक्ट. अब अगर देखें 5 5 and 3. राइट. ट्राई करते हैं. 1 1 3 3. 5 5 3. कोई बात नहीं, धीरे. फिर से पूरा ये wrong हो करते जाने. नहीं, कोई बात नहीं. ये तब तक प्ले करना है जब तक सही ना आए. यस. इसको यहाँ रख सकते हैं. रख सकते हैं. ओके. यस, करते जाएंगे. यस. कोई बात नहीं. यस. नाइस. रुकते हैं. ये समझ में आया कैसे प्ले करना है. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखें, इसको खुद से ट्राई करके देखना है. अब यहाँ पे 1 1 कहाँ पर है? करेक्ट. फर्स्ट स्ट्रिंग. यस, करेक्ट. नाइस. पर ये 3 3 कहाँ पर है? नेक्स्ट जो 3 3 है. यस. एंड फिर से करते हैं. हाउ आई. यस. फिर से. नाइस. एक सेकेंड देना. यही प्ले करते जाना. मैं एक बार इसका फोकस चेक कर लेता हूँ. ठीक है. नाइस. ये ठीक था. जस्ट एक सेकेंड. फर्स्ट लाइन अगर याद है तो ट्राई कर सकते हैं.
Okay, no problem. हैप्पी बर्थडे ट्राई कर सकते, बट मिक्स हो जाएगा ना ऐसे. हाँ नहीं. ठीक है, मैं बताता हूँ. 1 1 3 3. ये फर्स्ट स्ट्रिंग पे था पूरा? नहीं, नहीं, सेकंड स्ट्रिंग भी है इसमें. फर्स्ट 1 वो ये 1 3 3. है ना. हाँ. ये ही नहीं हो रहा था. ये नहीं. Yes. ये ऐसे ब्रेक क्यों हो रहा है आवाज? ऐसे ही रहेगा. Twinkle, क्योंकि अभी इंडेक्स और रिंग के बीच में बहुत पॉजेज है ना, वो तेज मूव नहीं कर रही है फिंगर. ठीक है, नेक्स्ट लाइन. देखना कहाँ पे प्रेस हो रहा है. रुकेंगे. तो ये 2 लाइंस हमने अभी प्ले करी हैं. ठीक है. ये स्पीड अभी नहीं आएगी. ठीक है ना. अभी कैसे हो रहा है? बहुत बुरा हो रहा है. राइट, अभी ऐसे होगा, पर कोई बात नहीं. हमें इसे प्ले करना है टा टा स्लो. सबसे पहले वो फ्रेट्स ही याद हो जाएं, वो बहुत है. समझ में आया? ओके. तो ये तो फर्स्ट 2 लाइंस हमने करी हैं. ऐसे ही नेक्स्ट 2 लाइंस भी हैं. ठीक है. अगर ये 2 लाइंस अच्छे से हो जाती हैं तो उन नेक्स्ट 2 लाइंस को भी ट्राई कर सकते हैं. मैं पीडीएफ व्हाट्सएप कर दूंगा और आप लोगों के लिए वो पीडीएफ मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा. राइट. तो समझ में आया हमने क्या क्या किया है आज. ठीक है. तो मैं इसको समराइज करता हूँ. तो सबसे पहले पिक को कैसे होल्ड करना है, राइट, ये याद रहेगा. ये वो, ट्यून. हाँ, ट्यून करना. सॉरी, फर्स्ट स्टेप क्या था? ट्यून करना हमने सीखा. तो ट्यून करना समझ में आएगा कैसे. ये फर्स्ट है ई बी जी डी ए और ई, राइट. यह फर्स्ट है, ये सिक्स्थ है. फिर हमने सीखा है कैसे पिक को होल्ड करते हैं. समझ में आया? मन करेगा कुछ और तरह से पिक को होल्ड करें, बट नहीं, ऐसे ही होल्ड करना है पिक को. ओके. एंड ये ट्विंकल ट्विंकल जो हमने सीखा है, इसकी फर्स्ट 2 लाइन्स अभी हमने सीखी हैं. ठीक है, उस पर हमें काम करना है. बस सिर्फ इतना ही. समझ में आया? और कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना है मुझसे? नहीं. कुछ भी? यस, कुछ जो भी बिगनर्स के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, अगर हैं तो अभी हैं एट दिस पॉइंट तो पूछ सकते हो. अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. अभी है नहीं, बस ये अनकंफर्टेबल हो रहा है. और मतलब ऐसे बजाने में ये अपने आप दूसरा भी बज जा रहा है. मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, वो हो जा रहा है. नहीं, कोई बात नहीं. ये भी क्योंकि राइट हैंड में कंट्रोल नहीं है. समझ में आया? धीरे धीरे राइट हैंड में कंट्रोल बनेगा. राइट. इसको किसी और चीज़ की तरह तरह कंपेयर कर लो किसी और चीज़ से. जैसे कि हम लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, तो शुरुआत में वो बैलेंस नहीं होता है. राइट. शुरुआत में हम करना कुछ चाहते हैं, कुछ और हो रहा होता है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं. वैसे यहाँ पर हो रहा है, पर समय के साथ ये सारी चीज़ें नेचुरल हो जाएंगी. बस आपको इसमें समय देना है. ओके. और कुछ क्वेश्चन?
अगली बार से अगर कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं प्रैक्टिस करते हुए तो उसे एक पेपर में लिख सकते हैं या मोबाइल में नोट्स में बना सकते हैं, राइट, ताकि वो ईजी रहेगा। अदरवाइज होता क्या है कि जब वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पर जब कोई पूछे तो समझ में नहीं आता है क्या पूछूं, है ना। तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, राइट। हम कॉर्ड्स प्ले करना सीखेंगे, कॉर्ड्स होते क्या है उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। पर उससे पहले कम से कम इस पर कंफर्टेबल होना है। अब ऐसा नहीं है घर में जाके गूगल किया कॉर्ड्स क्या होते हैं अभी से, नहीं, राइट। सबसे पहले अभी जितना सीखा है उससे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, राइट। बट अगर हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कंप्लीट करते हुए आगे नहीं बढ़े तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये स्कूलिंग के तरह है, राइट। हमारे पास 12th क्लास की भी बुक्स हैं। होता क्या है, स्किल सीखने में यही हो रहा है कि आदमी सबसे पहले जाके स्कूल में एडमिशन ले रहा है और बुक्स खरीद रहा है 12th क्लास की, और फिर थोड़े समय में हताश होकर बोल रहा है ये मेरे बस की नहीं है, राइट। अरे आप अभी फर्स्ट क्लास को करो, सेकंड करो, थर्ड करो, राइट। हाँ, टाइम वेरी कर सकता है। कई लोगों को फर्स्ट क्लास में 2 साल लग सकते हैं, कई लोगों को सिर्फ 1 साल लग सकता है, कई लोगों को 6 मंथ्स लग सकते हैं। वैसे इंस्ट्रूमेंट में कई लोग पिक पकड़ना जल्दी सीख सकते हैं, कई लोगों को समय लग सकता है। आप अपने हिसाब से चलो, जितना समय आपको लग रहा है उतना दो, बट स्टेप्स को स्किप मत करो। तो वो कभी इंस्ट्रूमेंट आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो बेसिक्स बहुत ज़्यादा हिले हुए होंगे और जो हमेशा आपको हॉन्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इतना ही रखते हैं। मेरी अभी एक क्लास है एंड उससे पहले नहीं, शायद मुझे टाइम नहीं होगा, बट रात को अगर टाइम हुआ तो मैं इसे एडिट करके अपलोड कर दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप एक एक्सट्रीम बिगनर हो तो मैंने कई सारी प्लेलिस्ट बनाई हैं, वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।